हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 34 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 पजल करेंगे। पजल नंबर 107, 108, 109 एंड 110। पजल नंबर 107 आपका रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। पजल नंबर 108 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। पजल नंबर 109 आपका पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। और पजल नंबर 110 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो आइए आज का पहला पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 friends are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sit at the corner of the square while the other 4 sit at the middle of the side. The one who sit at the corner faces outside and while those who sits at the middle of the side faces inside the table। ठीक है। इसमें बोला गया कि टोटल 8 फ्रेंड है जो कि एक स्क्वायर शेप्ड टेबल पे बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 पर्सन हैं जो कि कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 पर्सन मिड ऑफ द साइड पे बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है और जो मिड पे बैठा हुआ है वो इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है। कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग डायरेक्शन पुट करते रहे। तो था कॉर्नर वाला आउटसाइड फेस कर रहा है, तो कॉर्नर वाला आउटसाइड, मिड वाला इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग कंडीशन नोट करेंगे। जेड सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के जो इमीडिएट नेबर है उसके सामने जेड बैठा हुआ है। इधर ये इमीडिएट होगा या तो इस साइड वाले किसी एक के सामने जेड बैठा हुआ है। ठीक है। बी सीट से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। बाई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब ए के बगल में बाई नहीं बैठा है, तो ए के बगल में बाई लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है। एक्स एंड बी फेसेस सेम डायरेक्शन, एक्स एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। डब्लू सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर, डब्लू कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। डी हु डज नॉट सिट्स अपोजिट टू ए, क्या लिखा है? हु डज नॉट सिट्स अपोजिट टू ए, मतलब डी ए के अपोजिट नहीं बैठा है। और एंड बाई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में बाई बैठा है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में बाई बैठा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस कंडीशन के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि देखिए इससे ही कनेक्टेड लग रहा है। डी बाई डी बी, बी जेड, ये कनेक्टेड लग रहा है, तो इस वाले कंडीशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक पॉसिबिलिटी में हम लोग डी को यहाँ पे ले लेंगे, डी को इनसाइड फेस करें डी, और डी के सेकंड थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में बाई हो जाएगा, तो बाई यहाँ पे हो जाएगा। दूसरे पॉसिबिलिटी में हम लोग डी को यहाँ पे ले लेते हैं, डी के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में बाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए डी एक छोड़ के बी है ना, डी एक छोड़ के बी, डी एक छोड़ के बी यहाँ पे, और बी है आपका जेड के इमीडिएट लेफ्ट में। देखिए जेड यहाँ पे आउटसाइड फेस कर रहा है, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में बी यहाँ पे हो जाएगा।
बी, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में बी हो गया तो जेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। ए के बगल में बाई नहीं है तो मतलब ए आपका यहाँ पे नहीं है, और ऐसे भी बोला है कि डी के सामने ए नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं हो गया। और एक्स के इमीडिएट राइट में सी बैठा है, ये वाले में देखिए एक्स के इमीडिएट राइट में सी बैठा है, तो एक्स यहाँ बैठेगा तो उसके इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो जाएगा। एक्स अगर यहाँ बैठेगा तो उसके इमीडिएट राइट में सी यहाँ बैठेगा। ये देखिए, अब इस उस वाले कंडीशन से पहले हम लोग ये वाला कंडीशन को देखिए कि जेड ए के इमीडिएट एक्स, मतलब देखिए जेड उसके इमीडिएट ए के जो नेबर है उसके इमीडिएट जस्ट सामने बैठा है, उसको फेस कर रहा है जेड। तो देखिए ए आइदर यहाँ पे होगा या ए यहाँ पे होगा, तभी जेड यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन बोला ए के बगल में वाई नहीं होगा तो हमको ए को यहीं पे लेना होगा, क्योंकि देखिए ए यहाँ पे तभी ए के जो नेबर है उसके सामने जेड बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हमें यहाँ लेते या उसका नेबर ये होता तो बोला है ना ये वाला कंडीशन में कि ए के बगल में बाई नहीं है तो ए को हमको यहीं पे लेना पड़ेगा। ए अगर यहाँ पे हो गया तो अब देखिए कौन सी कंडीशन था, एक्स के इमीडिएट राइट में सी बैठा है तो देखिए दो जगह यहीं पे साथ में खाली है, तो एक्स को अगर यहाँ बैठा रहे हैं तो एक्स के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे, एक्स को यहाँ बैठा रहे हैं तो एक्स के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे। और देखिए बोला है ना एक्स और बी दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये देखिए बी इन साइड है तो एक्स भी इन साइड फेस करेगा, तो एक्स को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और एक्स के इमीडिएट राइट में सी, एक्स के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा एक पर्सन बचा था डब्लू, डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बोला है ना डब्लू कॉर्नर पे, तो डब्लू कॉर्नर पे ही है। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही हमारा आंसर आ गया तो हमको सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉसिबिलिटी में चेक करके देखिएगा, खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि ये पॉसिबिलिटी क्यों कट रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। बाई बी जेड डी, बाई बी जेड डी डब्लू ए सी एक्स, डब्लू ए सी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉर्नर पे बैठा है बाई जेड डब्लू सी, बाई जेड डब्लू सी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 person are sitting in a row. Some of them are facing to the north while rest are facing south. इसमें बोला गया है कि टोटल 6 पर्सन हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है और बाकी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, ठीक है। एंड बोथ डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, मतलब ये दोनों एंड पे नहीं बैठा है। तो यहाँ पे एंड लिख के क्रॉस कर देंगे। द पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब देखिए जो एंड पे बैठा हुआ है ए पर्सन और ये पर्सन, तो एक अगर नॉर्थ फेस करेगा तो दूसरा साउथ फेस करेगा। तो हम लोग लिखेंगे जो एंड पे बैठा हुआ है, एक एंड वाला नॉर्थ करेगा तो दूसरा वाला साउथ करेगा, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड टी, एक्स एंड टी के बीच में 2 पर्सन बैठा है। एक्स डज नॉट सिट नियर टू बी, एक्स के बगल में बी नहीं बैठा है, तो एक्स के बगल में बी लिख के क्रॉस कर देंगे। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बाई, बाई के थर्ड राइट में आर बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में आर बैठा है, हो गया। और बोला है बाई हुज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बाई, बाई हुई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब बाई के बगल में बी बैठा हुआ है, ठीक है। आर फेसेज नॉर्थ डायरेक्शन, आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आर नॉर्थ फेस कर रहा है। बाई फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू आर,
देखिए ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो बाई साउथ फेस करेगा। बोथ पी एंड टी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज आर, मतलब देखिए बोला है बोथ पी एंड टी फेसिंग सेम डायरेक्शन एज आर, मतलब पी टी आर तीनों सेम डायरेक्शन फेस करेगा। पी टी और आर तीनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, हमारा सारा कंडीशन नोट हो गया है। दोस्तों हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक पॉसिबिलिटी में बाई को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये साउथ फेस कर रहा है तो बाई को हम लोग बाई साउथ फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया ना आर जो नॉर्थ फेस कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट फेस कर रहा है बाई। तो हम लोग बाई को एक कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, बाई, और बाई साउथ फेस कर रहा है तो बाई के थर्ड राइट में आर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में आर यहाँ पे हो जाएगा। और बोला गया कि आर नॉर्थ फेस कर रहा है तो आर नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बाई के बगल में बोला है कि बी है, बी यहाँ पे हो गया। ठीक है, और बी, और बी के थर्ड बी दो छोड़ के पी है, बी एक दो छोड़ के पी यहाँ पे हो जाएगा। और बी के लेफ्ट में पी है तो बी भी नॉर्थ फेस करेगा तभी लेफ्ट में पी होगा। ठीक है, ये हो गया। और देखिए ये हो गया हमारा, और बचा है कि एक्स के बगल में, पी के बगल में एक्स नहीं होगा। तो देखिए एक्स यहाँ नहीं होगा तो एक्स हमको यहाँ पे लेना होगा। एक्स दो छोड़ के टी, एक दो छोड़ के टी यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे बोला गया पी टी आर, देखिए पी टी आर का डायरेक्शन सेम है तो आर नॉर्थ फेस कर रहा है तो पी टी भी नॉर्थ फेस करेगा। ये देखिए ये और ये भी नॉर्थ। और बोला है, और क्या है, देखिए बोला है इंड पे जो बैठा हुआ है दोनों इंड वाले का डायरेक्शन अपोजिट है। ये वाला इंड साउथ फेस कर रहा है तो ये वाला इंड नॉर्थ फेस करेगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एक्स पी आर टी बी बाई, एक्स पी आर टी बी बाई, जिसमें देखिए बाई का डायरेक्शन सिर्फ साउथ फेस कर रहा है और बाकी सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। देखिए बाई साउथ फेस कर रहा है बाकी सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये रहा आज का हमारा तीसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10% P, Q, J, M, W, R, K, T, U, L are sitting in two parallel rows such that 5 members are sitting in each row. The person sitting in row 1 facing north and the person sitting in row 2 facing south। ठीक है, इसमें टोटल 10% दिया गया है जो कि दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं और हर रो में 5% बैठे हुए हैं। जो रो 1 में बैठा हुआ है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, जो रो 2 में बैठा हुआ है वो साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, ये देखें कि इसको हम लोग रो 1 लिख दे रहे हैं और ये लोग नॉर्थ फेस करेगा और ये लोग साउथ फेस करेगा और इसका रो 2 है। ठीक है, और दोस्तों पहले हम लोग कंडीशन नोट करते हैं। जे इन द मिडिल ऑफ द रो, ये देखें जे मिड पे बैठा हुआ है। के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस जे, जे को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है कौन? के वाला। तो के इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। यहाँ तक हो गया। आर सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, देखा आर एंड पे बैठा हुआ है। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेज आर, आर को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा है। आर को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यू फेसेज नॉर्थ डायरेक्शन, यू वाला नॉर्थ फेस कर रहा है।
द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन टी एंड एल, टी और एल के बीच में दो कम पर्सन बैठते हैं जितना कि पी और एम के बीच में बैठते हैं। पी एंड एम के बीच में जितना बैठते हैं उससे दो कम बैठते हैं टी और एल के बीच में, तो -2 कहते हैं। ठीक है। एम एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन सेम रो, एम एंड डब्ल्यू दोनों सेम रो में बैठे हैं। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी एंड क्यू इमीडिएट नेबर नहीं है, तो क्यू लिख के क्रॉस कर देंगे। टी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम ऑफ द इंड, टी इंड पे नहीं बैठा है। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में एम बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम बैठा हुआ है। ठीक है, सारा कंडीशन हमारा हो गया। अब हम लोग इसको अरेंज करने का कोशिश करते हैं। देखिए बोला है कि आर इंड पे बैठा हुआ है। देखिए आर को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, आर के सामने जो बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में क्यू यहाँ पे हो जाएगा। आप ये देखिए आर को हम लोग इस यहाँ पे नहीं ले सकते थे, क्यों? अगर आर के सामने जो बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट इधर तो जगह ही नहीं है, इसलिए आर हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते थे। देखिए आर को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते थे क्योंकि आर को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट के लिए तो जगह ही नहीं है, इधर लेफ्ट में बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो दूसरे कंडीशन में हम लोग आर को यहाँ लेंगे, आर के सामने जो बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट में क्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा हो गया। अब देखिए बोला है ना कि जे मिड पे बैठा है और जे को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में के बैठा हुआ है, ये वाला देखिए। जे को हम लोग अगर यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, इस वाले रो में, तो जे के सामने जो फेस बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में के बैठने के लिए तो जगह नहीं है, यहाँ क्यू ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली हमको जे को यहाँ पे लेना होगा। जे को हम लोग यहाँ पे लेंगे, जे के सामने जो बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में के यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में देखिए कि जे को हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं, जे के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में के लिए तो जगह नहीं है क्योंकि यहाँ क्यू बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जे को यहाँ पे लेंगे और जे के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब देखिए बोला है ना कि डब्लू के थर्ड लेफ्ट में एम बैठा हुआ है। अब देखिए नीचे वाले में तो जगह ही नहीं है, इस कंडीशन में डब्लू को अगर यहाँ लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम बैठने के लिए जगह नहीं है, डब्लू को अगर यहाँ लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैठने के लिए एम के लिए जगह नहीं है, तो इस वाले कंडीशन में तो हम लोग डब्लू को नीचे नहीं लेंगे, डब्लू को यहाँ भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि डब्लू अगर यहाँ लेंगे तो डब्लू के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम बैठाने के लिए जगह नहीं है, डेफिनेटली हमको डब्लू को यहीं लेना होगा। डब्लू के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम यहाँ पे हो जाएगा। और इस वाले कंडीशन में देखिए सेम डब्लू को हम लोग यहाँ नहीं ले सकते, डब्लू को यहाँ लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम बैठाने के लिए जगह नहीं है, डब्लू को यहाँ भी नहीं ले सकते क्योंकि डब्लू के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम बैठाने के लिए जगह नहीं है, तो डेफिनेटली जब डब्लू को हम लोग यहाँ भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि डब्लू के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम बैठाने के लिए जगह नहीं है, तो डब्लू को हमको यहीं पे लेना होगा। डब्लू के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बोला यू नॉर्थ फेस कर रहा है, तो नॉर्थ में एक ही जगह बचा हुआ है, तो यू को हमको यहाँ पे ही रखना होगा। इस वाले कंडीशन में हम लोग अभी तो यू के लिए हमारे पास जगह तीन जगह है, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब देखिए बोला है कि पी और एम के बीच में जितना है, देखिए ये वाला तो देखिए ये पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए पी और एम, इसमें एम तो है लेकिन पी तो इस रो में है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब इस वाले में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
देखिए है ना, पी एम के बीच में जितना बैठा हुआ है, तो एम अगर यहाँ है तो पी हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर दे रहे हैं, पी यहाँ पे पी एम के बीच में 3% बैठा हुआ है, ठीक है, पी एम के बीच में 3% बैठा हुआ है, उससे 2 कम टी और एल के बीच में बैठेगा, टी और एल के बीच में 2 कम बैठेगा, मतलब टी और एल के इसके बीच में देखिए 3% बैठा हुआ है, इससे 2 कम, 3 में से 2 कम कर देंगे तो एक ही बचेगा, मतलब टी एल के बीच में 1% बैठेगा। और आपको बता भी दिया है कि टी इन पे नहीं है, तो टी हमको यहाँ पे बैठाना होगा, टी एक छोड़ के एल यहाँ पे, और 1% हमारा बच गया था यू, ये वाला जो यू नॉर्थ फेस कर रहा है, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। पी डब्ल्यू जे क्यू एम, पी डब्ल्यू जे क्यू एम बिल्कुल सही है। आर के टी यू एल, आर के टी यू एल बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का चौथा और आखिरी पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बताने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8% K L M N O P Q R seated around a circular table. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि एक सर्कुलर टेबल है जिसमें टोटल 8 जने बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं जो सेंटर की तरफ फेस करते हैं और कुछ लोग हैं जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है, एम के सेकंड लेफ्ट में के बैठा हुआ है, एम के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में के बैठा हुआ है, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एल, के एंड एल के बीच में 2% बैठा हुआ है, और एल हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एल के बगल में एम नहीं बैठा हुआ है, तो एल के बगल में एम लिख के हम लोग क्रॉस कर देंगे। यहाँ तक हो गया। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में एन बैठा हुआ है, आर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एन हो गया आर, ठीक है ना। अब बट नन ऑफ देम आर सीट्स इमीडिएट नेबर ऑफ के, मतलब ये दोनों पर्सन के बगल में के नहीं बैठेंगे, तो के और के लिख के क्रॉस कर देंगे, मतलब इसके बगल में, ये दोनों के बगल में के नहीं बैठेगा, ठीक है। बोथ एम एंड एन फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू आर, एम एन दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट अपोजिट टू आर। तो देखिए इस वाले कंडीशन का मतलब है कि ये दोनों नॉर्थ अगर फेस कर रहा है तो आर साउथ फेस कर रहा है, अगर आर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो एम एन साउथ फेस करेगा, ठीक है। क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, एंड ओ फेसेज आउटसाइड द सेंटर, मतलब ओ आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। क्यू सीट्स अपोजिट टू पी, क्यू पी के अपोजिट में बैठा हुआ है ना, ये देखिए क्यू सीट्स अपोजिट टू पी एंड फेसेज अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है। क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन एज आर, क्यू और आर का डायरेक्शन सेम है। के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू एल, के एंड एल का डायरेक्शन अपोजिट है। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड राइट में एल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एल है। एल डज नॉट फेसेज आउटसाइड द सेंटर, देखिए एल आउटसाइड नहीं कर रहा है तो मतलब एल इनसाइड कर रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, के जो दोनों इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब एक नेबर अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो दूसरा आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कौन से कंडीशन से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए ये दोनों कंडीशन सेम है, लेकिन इसमें डायरेक्शन बता दिया है कि एल इनसाइड फेस कर रहा है और के थर्ड राइट में एल बैठा हुआ है, और बोला के एल का डायरेक्शन डिफरेंट है,
देखिए ये इनसाइड कर रहा है तो के आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। के को आउटसाइड फेस करवा दे रहे हैं, के को यहाँ बैठा दे रहे हैं, और के थर्ड राइट में एल बैठा हुआ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एल यहाँ पे हो जाएगा, और एल इनसाइड फेस कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल इनसाइड फेस कर रहा है, तो एल को इनसाइड फेस करवा दे रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया, ये वाला भी कंडीशन हमारा हो गया। एक ये देखें के एक छोड़ के एम है, के एक छोड़ के एम यहाँ पे होगा, या के एक छोड़ के एम यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन बोला है ना कि एल के बगल में एम नहीं होगा, तो एम यहाँ नहीं होगा, तो डेफिनेटली एम यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है एम के सेकेंड लेफ्ट में के है। देखिए एम को अगर आउटसाइड फेस करवा देंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में हो जाएगा, इसलिए एम को हमको इनसाइड फेस करवाना होगा, तो एम को इनसाइड फेस करवाएंगे, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारा हो गया। देखिए के बगल में आर नहीं है, यहाँ और यहाँ आर नहीं होगा, और आर के सेकेंड राइट में एन बैठा हुआ है। तो देखिए आर को यहाँ अगर लेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा, या एन को आर को यहाँ लेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एन यहीं पे होगा। अगर हम लोग आर को यहाँ पे लेते हैं तो आर के फर्स्ट सेकेंड राइट में एन यहाँ पे, लेकिन बोला है ना एन के बगल में के नहीं होगा। और उसी तरीके से आर को अगर यहाँ लेते हैं आर के सेकेंड राइट में एन, तो आर भी बोला है के बगल में नहीं होगा। सिर्फ एक यही कंडीशन बच रहा है जहाँ पे आर और एन बैठेगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आर स्लैश एन यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, और यहाँ एन स्लैश आर, मतलब ये दोनों में से कोई यहाँ पे बैठेगा एक पर्सन, और कोई यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन हमारा हो गया, और ये वाला कंडीशन देखिए तो हमारा चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएगा। एम और एन दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, और एम से अपोजिट डायरेक्शन आर फेस कर रहा है। देखिए एम इनसाइड फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली बोला है ना कि एम के अपोजिट आर फेस कर रहा है, तो एम इनसाइड फेस कर रहा है तो आर आउटसाइड फेस करेगा। अगर सपोज मानिए कि आर यहाँ पे बैठा हुआ है और आर को आउटसाइड यहाँ पे फेस करवा दे रहे हैं, तो आर के सेकेंड राइट, आर अगर आउटसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट तो यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे एम बैठा हुआ है, तो ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए आर को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और आर को आउटसाइड फेस करवाएंगे। एक सेकेंड, आर को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, आर आर के सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा, एन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बोला है ना एम और एन दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो एम इनसाइड फेस कर रहा है तो एन भी इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारा हो गया। अब बोला है देखिए क्यू और पी आमने सामने बैठेगा, क्यू और पी यहीं पे कहीं बैठेगा, ठीक है। और बोला है ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है। अब देखिए ये दोनों आमने सामने बैठेगा क्यू और पी, तो ओ के लिए तो एक ही जगह बच रहा है, ओ यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और बोला है ओ आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ओ को आउटसाइड फेस करवा देंगे, ठीक है। वो आउटसाइड फेस कर रहा है, और ओ के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, तो ओ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू के अपोजिट में बैठा हुआ है पी, ठीक है। ये देखें अब ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब ये वाला कंडीशन सिर्फ हमारा बचा है। देखें क्यू और आर दोनों, ये वाला कंडीशन क्यू और आर दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो आर आउटसाइड फेस कर रहा है तो क्यू भी आउटसाइड फेस करेगा। और देखिए के इमीडिएट नेबर दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। देखिए के का एक नेबर तो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये वाला इनसाइड फेस करेगा। इसी के साथ सिंगल पॉसिबिलिटी में हमारा ये पजल सॉल्व हो गया है। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एम ओ के पी, एम ओ के पी आर एल एन क्यू, आर एल एन क्यू बिल्कुल सही है।
दोस्तों इसी के साथ आज का चारों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप एक बार वापस से वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।